रमजान का महीना आ रहा है तो क्या करना है? हर मर्द औरत को, बालिग को, आकिल को, बड़े छोटे को, घर के अंदर जो इंसान रहता हो, सफर में ना हो, मुबारक रमजान का महीना आया, रोजे रखिए। खुसूसन जवानों पर तो जिम्मेदारी बढ़ जाती, लेकिन हमारा जवान ही आजकल रोजा नहीं रखता है। 30 दिन भूखे रहेंगे मौलाना, सूख जाएंगे, कांटे हो जाएंगे। 11 महीना तक मैंने बॉडी बनाया है, अभी 1 महीना भूखे रहेंगे तो पता नहीं। हमने बहुत ही मुश्किल से बॉडी बनाई है और हम रोजा रखेंगे। रोजा रखो, रोजा तकवा पैदा होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजा रखने की वजह से आपके अंदर तकवा पैदा होगा। रोजा इंसानों की गलती को, गुनाहों को जलाकर खत्म कर देता है। ये महीना शायद 12 तारीख से पहला रोजा है। कुरान करीम की तिलावत कीजिए, कसरत इबादत कीजिए, पाबंदी से नमाज पढ़िए। पूरे साल आपने जो गुनाह किया है, बैठकर रो रब्बे जुल जलाल के सामने में। इस मुबारक महीने में अल्लाह के नजर में इसकी बड़ी अहमियत है। इस महीने में कसरत इबादत हो, पाबंदी से नमाज हो, रातों को तहज्जुद पढ़ा करो, तरावी की नमाज पढ़ा करें, कुरान करीम की तिलावत करें, एक निजाम, एक सिस्टम बनाएं। गाने मत सुनो, नमाज मत छोड़ो। आज जो जालिम कुफ्र के ऊपर, आज जो जालिम मुसलमानों के ऊपर हमला आवर हो रहा है, वो इस वजह से कि मुसलमानों का रिश्ता कुरान से टूट चुका है। वो इस वजह से कि मुसलमानों का रिश्ता नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से कट चुका है। हमारे जवान जिनके हाथों में कुरान करीम का नुस्खा होना चाहिए, उन नौजवानों के हाथों में बड़े बड़े मोबाइल हैं। रात को 10 बजे तक, 11-12 बजे तक हमारा जवान मोबाइल देखता है, फिल्में देखता है। क्या अल्लाह ने फिल्म देखने के लिए पैदा किया? नौजवानों की अल्लाह ने जवानी दी इसलिए कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान की फिल्में देखो और नमाज छोड़कर सोते रहो। अजान होती रहे, नमाज के ताल्लुक से कोई फिक्र नहीं हमारे नौजवानों को। अल्लाह ने जवानी किस लिए दी है? इसीलिए सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। अगर हमारे जवान नहीं सुधरे, अगर इस कौम का मुसलमान अगर नहीं सुधरा, तो अल्लाह तबारक व तआला ये जालिम बादशाहों को मुसल्लत करता है इस कौम को सुधारने के लिए। इसीलिए ये जो मुबारक महीना आ रहा है, इस मुबारक महीने में हाथ में मोबाइल की जगह पे कुरान करीम लें, पढ़ें, तिलावत करें, इस कुरान पे गौर करिए। जहां कुरान का दर्स होता है, बैठिए, अपने घरों में कुरान का दर्स दीजिए। अल्लाह ने क्या कहा है? गाने सुनने के लिए, फिल्में देखने के लिए तो हम लोग बहुत जतन करते, लेकिन कभी हिम्मत होती है, कभी तौफीक नहीं होती कि कुरान करीम की एक आयत जरा सीखें, याद करें। एक आयत अगर सीखते हो, अल्लाह तबारक व तआला एक हर्फ पर 10 नेकियां अता फरमाता है। एक हर्फ पर। अलिफ लाम मीम, देयर आर 3 वर्ड्स, 3 लफ्ज हो गए, 30 नेकियां मिल गई। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। दुनिया में किसी के पास इतनी अच्छी किताब नहीं है कि जिसको पढ़ने पर सवाब हो। रामायण, महाभारत, गीता पढ़ने वाले पर सवाब नहीं मिलता उनको अच्छी बातें कुछ मिल सकती होंगी, मुमकिन है, जरूरी नहीं है। हमारे कुरान से बेहतर कोई किताब नहीं है, लेकिन आज मुसलमान कुरान से दूर हो चुका है। हमारे अगर 5-10 जवान को खड़ा कीजिए और उनको कहिए कि जरा कुरान सूरह फातिहा सुनाओ, तो ढंग से सूरह फातिहा नहीं सुना पाएंगे। जरा कहो सूरह इखलास सुनाओ, तो नहीं सुना पाएंगे। कहेंगे कि भाई सूरह मुअव्वज़तैन सुनाओ, तो नहीं सुना पाएंगे। कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास सुनाइए, नहीं सुना पाएंगे। अत्तहियात सुनाओ तो नहीं सुना पाएंगे। दरूद शरीफ सुनाओ तो नहीं सुना पाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, दुआएं हैं, बहुत सारे मसनून दुआएं हैं, नहीं सुना पाएंगे। गाना पूछ लीजिए, अभी गाना 1 नंबर से 10 नंबर तक गाना सुनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरे नौजवानों,
आप शरीयत पर अमल कर लो, वरना शरीयत बदली जा रही है आपकी भारत के अंदर में। बदली गई ना आसाम में, पड़ोस में। क्या क्या कानून लाया पता है? इस्लाम में शादी की कोई उम्र है? कोई उम्र नहीं है। इस्लाम में शादी की कोई उम्र तय नहीं है, कभी भी शादी कर सकते हैं। मर्द अगर 50 साल की उम्र में शादी करना चाहे कोई मैटर नहीं, कर सकते। अगर 15 साल की उम्र में करना चाहे तो कर सकते हैं शरीयत में। लेकिन अब कानून क्या आया है पता है? अब कानून ये आया है कि कोई भी लड़की 18 साल से पहले शादी नहीं कर सकती, कोई लड़का 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकता। उससे पहले अगर कोई निकाह करेगा, शादी करेगा, तो वह शादी उसकी नहीं मानी जाएगी, वो अनवैलिड होगी। उसको 6 महीने तक जेल हो सकती, 50,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। कहां कानून बना है? यही आसाम के अंदर में हेमंत बिश्व शर्मा। इस्लाम में उम्र की कैद नहीं है, लेकिन अब इन्होंने उम्र की कैद लगा दी। गोया शरीयत के अगेंस्ट में, कुरान और शरीयत के अगेंस्ट में कानून बन रहा है। और पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम इसलिए ये कानून ला रहे हैं ताकि बाल विवाह रुक जाए। बाल विवाह समझते? छोटी बच्ची की शादी होती है ना छोटी उम्र में। छोटी उम्र में कितनी उम्र में होती? 15 साल से पहले कोई अपनी बच्ची का निकाह नहीं करता। और औरत बच्ची 12 साल में बालिगा हो जाती है, 12 साल की उम्र में। लड़का 15 साल की उम्र में तकरीबन कैपेसिटी हो जाती है उसके अंदर शादी की। लड़की के अंदर में, औरत के अंदर में, ये अल्लाह की तरफ से निजाम है। अगर वो निकाह कर ले 12 साल के बाद, 12 साल में वैसे करते नहीं, कोई 15 साल में लड़की का निकाह करवाते। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, वो बाल विवाह है। बाल विवाह का मतलब बचपन में शादी है, उसको क्राइम माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, बाल विवाह, बच्ची की शादी अगर हो जाए बालिग होने से पहले, 18 साल से पहले, तो उसको बाल विवाह माना जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक गुनाह हो रहा है, उस पर तो कोई कानून नहीं बन रहा है। आसाम के अंदर पिछले 1 साल में 1400 बच्चियों का रेप हुआ। इस पर कानून बना? पूछिए सीएम साहब से। हेमंत बिश्व शर्मा जी, कानून बना इस पे? आपके आसाम विटनेस्ड इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स नाउ, भारत न्यूज रिपोर्ट करता है पिछले 1 साल में 1400 बच्ची का रेप होता है। आप इस पर कानून नहीं बनाते? 31 जनवरी सन 2024 को गुवाहाटी की सड़कों पर एक 15 साल की लड़की स्कूल पढ़ने के लिए जाती है, उसके पड़ोसी उसके साथ रेप करता है, उसका मर्डर कर देता है। इस पर कोई कानून नहीं बनता है। पिछले 3 साल के अंदर 12,776 बच्चियों का रेप होता है आसाम के अंदर। इस पर कोई कानून नहीं बनता है। अगर कानून बने तो इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ कानून बनाते हो। अरे शरीयत अल्लाह की बनाई हुई चीज है, कुरान अल्लाह का फरमान है। मौलाना अब्दुल्ला की तरफ से नहीं है कुरान, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरफ से भी नहीं है कुरान, बल्कि कुरान डायरेक्ट अल्लाह के तरफ से है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह के तरफ से वही की गई है, अल्लाह का फरमान है, और अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता, कोई इस्लाह का बेहतर तरीका नहीं बता सकता है अल्लाह तबारक व तआला से। अगर बेटी की इतनी फिक्र है तो उन 12,776 बेटियों को इज्जत दो, उनकी इज्जत की हिफाजत के लिए कोई कानून बनाते। हेमंत बिश्व शर्मा साहब, वो एक 15 साल की बच्ची स्कूल जाते हुए उसका रेप होता है, उसकी इज्जत बचाने के लिए कोई कानून नहीं बनाते, कोई उसके ऊपर फिक्र नहीं होती। यही कानपुर की धरती में, उत्तर प्रदेश में अभी 5-6 दिन पहले 2 मासूम बच्ची थी, नाबालिग लड़की थी। वो नाबालिग लड़की, उसके माँ बाप, भट्टा होता है ईंट का, जहाँ ईंट बनाई जाती है, वहां पर वो लोग मजदूरी कर रहे थे। उन दोनों बच्ची की, वो भी मजदूरी करती थी, उनको पैसे मिलते थे, लेकिन भट्टे में जो ठेकेदार था
उस ठेकेदार ने उन दोनों बच्ची का वीडियो बनाया छेड़छाड़ का, और उस वीडियो के जरिए से डेली या हर हफ्ते में या हर 2 दिन में या 3 दिन में उस बच्ची का रेप करता था, उसकी इज्जत लूटता था, डराता और धमकाता था, और ये कहता था कि अगर तुम किसी को बोलोगी तो तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर देंगे, तुम जलील हो जाओगी, तुम्हारी इज्जत तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। वो बच्ची डर गई। उन बच्चियों ने मजबूर होकर, उसका बाप गया पुलिस वाले के पास। नमाज पढ़ने पर तुम्हारे पेट में दर्द होता है, लात मारते हो पुलिस वाले गुंडे भाई साहब, लेकिन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, उस पर तुम्हारा पैर नहीं चलता, उस पर तुम्हारा हाथ नहीं चलता। पता है क्या किया? उसके बाप गए डीएम के पास, एसपी के पास कि हमारी बेटी की इज्जत लूटी गई है, सर कुछ कीजिए हमारी बेटी का। तो उन्होंने कहा ठीक है, लिख करके दो, हम कार्रवाई करेंगे। 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सामने जो दबंग था, जो जिना करने वाला था, वो थोड़ा पैसा वाला था, पैसा वाला। पैसे खिला दिए, पुलिस वाले को पैसे दे दीजिए या थाने या अदालत में रिश्वत की थैली दे दीजिए, उसके बाद देखिए वो आपका कलमा पढ़ने लगेगा, वो आपके फेवर में बोलने लगेगा, भूल जाता है सब कौन मुजरिम है, कौन पीड़ित है। जब उस लड़के के बाप ने कोशिश की, नेताजी के पास गए, लाल बुजक्कर के पास गए, हमारी बेटी को इंसाफ दो, मेरी बेटी की इज्जत लूटी गई है, कोई इंसाफ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। क्यों? क्योंकि जो रेप करने वाले थे वो दबंग थे, पैसे वाले थे, दादा थे, वो बाहुबली थे, वो डॉन थे। बिल आखिर उन लड़कियों ने देखा कि जब हमारी इज्जत की कोई परवाह किसी को नहीं है तो हम अपनी जान खतरे में डालते, अपनी जान को खत्म कर देते। उन दोनों बच्चियों ने पेड़ पे अपने आप को लटका कर फांसी में मार दिया। सुबह उनकी दोनों बच्चियों की लटकी हुई लाश मिली। मीडिया वाले गए, उसके बाप ने कहा मीडिया वाले से कि मेरी बेटी फांसी ली नहीं है, इसको उकसाया गया है फांसी लेने पर। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा मेरी बेटी का हमेशा से वो लोग, जिस भट्टे में मैं काम करता हूं वहां पर कुछ बाहुबली टाइप के लोग हैं, वो हमारी बच्ची की इज्जत लूटता है, और फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जितने नेता हैं, ये जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे बड़ा ढोंगी, इससे बड़ा कोई झूठा नहीं है। सिर्फ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बचाने की बारी आती है तो दुम दबाकर भाग जाते हैं नालायक। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का रेप हुआ, मेरी बेटी की इज्जत लूटी गई, मेरी बीवी ने सोचा कि इंसाफ मिलेगा, कोई इंसाफ नहीं मिला। मजबूर होकर मेरी दोनों बेटियों ने सुसाइड और इन्होंने फांसी के फंदे पर लटकाया है, अपने आप को लटका लिया। जरा पूछो दुनिया के तमाम किताबों से कि अब उन दोनों बच्चियों को कैसे इंसाफ मिलेगा। ऋग्वेद नहीं बता पाएगा, यजुर्वेद नहीं बता पाएगा, सामवेद नहीं बता सकता है, बाइबल नहीं बता सकता है, आप आवाज़ पढ़िए वो किताब नहीं बता सकती, तलमूद पढ़िए वो किताब नहीं बता सकती, लेकिन कुरान के पास आओ के कुरान बताओ इन दोनों बच्चियों को कैसे इंसाफ मिले। कोई उपाय है तुम्हारे पास? तो हमारा कुरान कहता है कि उपाय है, आओ। कुरान कहता है 18वें पारे के अंदर सूरह नूर पढ़िए, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा वला ताख़ुज़ुकुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। जिना करने वाली औरत हो या जिना करने वाले मर्द हो, अगर कोई जिना करता है फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा, उन जानी को पकड़ कर लाओ मैदान में चौराहे पर और उसको रस्सियों से बांध दो
और उसके पीठ पर चमड़े के कोड़े से 100 कोड़े बरसाओ, उसकी पीठ के ऊपर 100 कोड़े से उसकी पीठ को दागो, उसके खाल उधर जाना चाहिए, उसकी बॉडी से खून निकलना चाहिए। फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मियत जल्दा। कुरान फैसला देता है, कुरान इन मासूम बच्चियों को इंसाफ दे सकता है। दुनिया के किसी निजाम में इंसाफ नहीं मिलता, इसलिए कि पुलिस वाले रिश्वत लेकर मुंह बंद कर लेते हैं और कार्यपालिका, जिसको डीएम, एसपी, कप्तान के ऑफिस बोलते हैं, रिश्वत की थैलियां देकर इनका स्टेटमेंट बदल जाता है क्योंकि सामने बाहुबली है। लेकिन कुरान कहता है कि कोई बाहुबली नहीं चलेगा। लाओ पकड़कर जिसने बेटी की इज्जत लूटी है, वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। अगर बाहुबली होगा अपने घर का होगा, अगर पैसे वाला होगा अपने घर का होगा, लेकिन वला ताखुजुकुम बिहिमा, शरीयत की पाबंदी में, इंसाफ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आज अगर मिनिस्टर का बेटा जिना करे, अगर मंत्री के बेटा किसी बेटी की इज्जत लूटे तो पैरवी कर कर बचा लिया जाता है। लेकिन हमारा कुरान क्या कहता है? वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। सजा देने में कोई भेदभाव नहीं। मंत्री का बेटा हो कि संतरी का बेटा हो, और कानपुर की बेटी की इज्जत लूटने वाला भट्टे का ठेकेदार हो, कोई भी होगा, वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, बल्कि 100 कोड़े लगाओ उनको, मारो उनको, और फिर बंद कमरे में नहीं, कहां? एक चौराहे पर। वल्यशद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, मुसलमानों की एक झुंड के बीच में उसको मारो, ताकि उनकी सजा पूरे गांव में, पूरे शहरों में फैलना चाहिए, उनकी सजा की बात पहुंचनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा जवान किसी बेटी की इज्जत ना लूटे। बताओ, अगर कानपुर की दोनों बेटियों को कोई इंसाफ देने की बात करता है तो हमारे कुरान में लिखा हुआ है, हमारे कुरान के निजाम को अगर अपनाया जाए, आज हर 45 सेकंड में बेटी की रेप की इज्जत लूटी जाती। 45 सेकंड में, हर 45 सेकंड में एक बच्ची की इज्जत लूटी जाती है। क्यों? बेपर्दगी की वजह से, बेपर्दगी की वजह से, दबंगई की वजह से। अगर हमारे कुरान पर अमल किया जाए ना, रेपिस्टों को अगर सजा दी जाए कुरान के मुताबिक, तो 45 सेकंड तो दूर की बात है, 45 दिन में भी कोई रेप का मामला सामने नहीं आएगा। यह है हमारा कुरान। अब बताइए, इंसाफ कहां से मिलेगा? इसीलिए हम कहते हैं ना कि हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। वो क्या है? वो कुरान करीम की शक्ल में है। बेहतरीन निजाम मौजूद है, वो कुरान करीम की शक्ल में है। और हम मुसलमान इसी कुरान से मोहब्बत नहीं करते। जितना हो सके आप अपने कुरान से मोहब्बत पैदा कीजिए, कुरान को सीखिए, कुरान को समझिए। वक्त मिल जाए, फुर्सत है, आप कुरान करीम खोल करके बैठ जाइए, देखिए, आप तिलावत कीजिए। अगर आपको अल्लाह से बात करना, इफ यू वांट टू टॉक विथ योर गॉड, अगर आप अल्लाह से बात करना चाहते तो आप कुरान करीम की तिलावत कीजिए, पढ़िए। लेकिन नहीं, कितने लोग हैं जो पढ़ते ही नहीं हैं। अगर दिल को, अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंट पैदा करना हो, तक़वियत, हिम्मत पैदा करनी हो, तो कुरान करीम की तिलावत कीजिए। एक आदमी अभी मिला हमको, कहां पे? यहां, ये कौन सी तारीख? 5 तारीख में, यहीं से खड़गपुर से, हावड़ा से मैं बैठा टाटा जमशेदपुर जाने के लिए ट्रेन में, एसी के डब्बे में हम बैठे, सीट नंबर 4 पे हम बैठे, तो उनकी सीट नंबर 5 और 6, थर्ड एसी में एक तरफ 3 सीट होती है, एक केबिन में 8 सीट होती है, एक तरफ 3, एक तरफ 3, साइड में 2 होते। तो मेरी 4 नंबर की सीट थी, लोवल बर्थ थी। 4-5 घंटे का सफर था, हम बैठे। बैठने के बाद हमें नींद आ गई। खैर, खड़गपुर पहुंचे तो खड़गपुर में एक मियाँ एक बीवी दोनों आए, आके बैठे। पता नहीं हम ही को सफर में क्यों ऐसे लोग मिल जाते। तो एक टीका लगाए हुए थे, पैंट शर्ट में थे, ब्राह्मण होगा, ठाकुर होगा, और दूसरी उसकी बीवी थी।
वो बैठ गए, हम लेटे हुए तो उन्होंने कहा कि सर ये मेरी सीट है, बैठने दीजिए। हमने कहा कोई बात नहीं, बैठो। तो मेरा पैर उनको टच किया, ऐसे करके लगा, तो वह हंस के बोलता, हंस के, उसकी एक आदत बहुत अच्छी थी, कोई भी बात बोल रहा था ना, वो गुस्से वाली भी बात हंस के बोल रहा था, हंस के, गुस्से वाली भी बात। तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था क्योंकि हंस के बोल रहा था। खंदा पेशानी जिसको बोलते हैं, किसी से मिल रहे हैं तो हंस के बात कर रहे हैं, तो हंसकर बोलता था कि सर आपका पैर लग रहा है मेरी पैंट में, थोड़ा उधर कीजिए ना पैर। मैंने कर लिया जी। मैं थोड़ा तिरछा होके बैठा था तो सही होके बैठ गया, चलो शायद दिक्कत होगी इनको। कुछ लोग होते सफर अफर में अगर थोड़ा बदन टच करे ना, सर थोड़ा इधर होके बैठिए ना, ऐसे लोग बहुत होते हैं, छुआछूत वाले जो होते हैं, छुआछूत। तो उसके बाद 5-10 मिनट के बाद मेरा पैर, मेरी जूती उसके बैग को टच किया, बैग को, जो बैग नीचे रखा हुआ था उनका। तो बोला सर आपकी जूती मेरे बैग को टच कर रहा है। तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा ऐसा है, अगर आपको इतना ही टचिंग प्रॉब्लम है, अब बार बार बोल रहे हैं कि आपका पैर लग रहा है, आपका जूता लग रहा है, तो आप ऐसा कीजिए ना, एक पूरा डब्बा ही बुक कर लेते आप, पूरा कोच, पूरा डब्बा बुक कर लेते, अकेले खूब टांग फैला के जाते आप भूखे मर जाते तो कोई देखने भी नहीं आता आपको। हमने कहा ट्रेन में ऐसा चलता है। तो खैर बोला नहीं थोड़ी सी एडजस्ट कर लीजिए ना। हमने कहा ठीक है एडजस्ट कर लेते हैं जी। फिर भी ठीक होके बैठ गए जी। चलो आधे घंटे के बाद फिर वही, सर ये बैग आपका थोड़ा इधर है, इधर कर लीजिए। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी उनको। मैं इसी हैयत में था, अपनी टोपी दाढ़ी में ही रहते हैं, ब्लेजर वगैरह पहन के हम सफर में रहते हैं, शेरवानी तो पहनते नहीं। तो उन्होंने, मैं समझ गया, मैंने कहा थोड़ा इलाज करना जरूरी है इसका। पूरे 1-1.5 घंटा हो गया, परेशान हो गया मैं उससे। हमने कहा कि अब कोई बात नहीं। अच्छा वहां और जो सामने जो 2 लड़के थे वो स्टूडेंट थे, उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी, उन दोनों लड़कों की। ये कौन आदमी आके बैठ गया जो बार बार बोल रहा है यहां टच हो रहा है, वहां लग रहा है, वहां लग रहा है। हमने कहा कि ये मर्द है क्या औरत है? टचिंग प्रॉब्लम तो औरत को बोलती, डोंट टच मी। औरत को टच नहीं कर सकता कोई जेंट्स, गैर महरम। तो ये उसकी बीवी भी बैठी हुई है साथ में। तो मैंने कहा कि इसका इलाज करना जरूरी है। मैंने उनको कहा, मैं समझता हूं सर, पता आपको क्या प्रॉब्लम है? आप शायद ब्राह्मण हैं। बोला हाँ मैं ब्राह्मण हूं बिल्कुल। हमने कहा तो ठीक है, ब्राह्मण है तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं शूद्र हूं, मैं मलेच्छ हूं। मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा। तो उन्होंने, हमने कहा कि मैं मलेच्छ लग रहा हूं। मलेच्छ मतलब नापाक के भी आते हैं, मलेच्छ मतलब सबसे पुराना आदमी के भी आते हैं मलेच्छ। मैंने कहा कि मैं मलेच्छ लग रहा हूं ना आपको, नापाक लग रहा हूं इसीलिए, क्योंकि दाढ़ी है, टोपी है, मौलाना साहब दिख रहा हूं, और फिर आप ब्राह्मण हुए। ब्राह्मण ब्राह्मण कहा तमण, बड़े ब्राह्मण है। तो हमने कहा, वो हंसने लगे, बोले नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग रहना चाहिए आदमी को। हमने कहा कि नहीं मैं जानता हूं, ये आप नहीं बोल रहे हैं, आपके अंदर जो नफरत भरा गया है ना वो बोल रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना ऐसा कुछ नहीं, आप जो समझ रहे हैं। मैंने कहा इसका भी इलाज किया, इस नफरत का इलाज वेद व्यास जी ने 7872 साल पहले किया। उठाओ, पुराण के अंदर कहा गया, शूद्रो ब्राह्मण तामिति ब्राह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वम विघाद्वीच्यम तथे चचा से एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता पर भेदा। मैंने पूरा मंत्र पढ़ा उसके सामने, तो पता है वो ऐसे बैठा था, ऐसे मुझे देख रहा है। 30 सेकंड के लिए उसका गला टेढ़ा हो गया। वो सोचने लगा भाई ये मौलाना क्या बम फोड़ दिया है। हमने कहा कि पता है इसका मतलब क्या, इसका अर्थ क्या है? बोला नहीं मालूम तो नहीं है। हमने कहा इसका मतलब है शूद्रो ब्राह्मण तामिति। हमने कहा शूद्र किसको? बोला मलेच्छ, नापाक। हमने कहा नापाक ये कॉन्सेप्ट है, गलत तर्जमा कर रहे हो आप। हमने कहा कि हिंदू नालंदा विशाल शब्द सागर जो डिक्शनरी है
उसके अंदर पंडित केवल आनंद जोशी लिखता है कि बरा शूद्रो ब्रह्मण तामिति, ईश्वर किसी को नापाक नहीं पैदा करता, अल्लाह किसी को नापाक नहीं बनाता, लेकिन हां ऊंची नीची बिरादरी में जरूर पैदा करता है। जैसे बंगाल में तो पता नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो ज्यादा चलता है, क्या ये चौधरी है, ये सैयद है, ये पठान है, ये रांगड़ है, ये फला है, मैं चौधरी हूं, मैं सैयद, मैं कुरैशी, ज्यादा चलता है वहां पर इस तरह। तो हमने कहा कि ऐसा नहीं है, नापाक कोई नहीं होता, आदमी का अमल छोटा बड़ा होता, नापाक होता है। मिसाल के तौर पर आदमी बड़ा है, गांव में बड़ा नाम है उसका, लेकिन काम 2 नंबर का है, 2 नंबर का काम है, तो अल्लाह उसके बड़े नाम की वजह से छोड़ नहीं देंगे, बल्कि सबसे ज्यादा ठुकाई उसी की होगी कि नाम बड़े दर्शन छोटे। बड़ा नाम काम गंदा 2 नंबर का, बड़ा नाम है सूद खाते हो, इतना बड़ा नाम है शराब पीते हो, इतना बड़ा नाम है अब जिना करते हो, इतना बड़ा नाम है तुम्हारा पूरे समाज में झूठ बोलते हो। अल्लाह को नाम से कोई लेना देना नहीं है, अल्लाह को अमल से लेना देना है, काम से लेना देना है। हमने कहा इसी को मंत्र में कहा गया, शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चेति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वित्रत्वम विगाद्विष्यम तथेच च सएके बात्र प्रतीक पर जानाम कथम पुनर्जत कीर्त पर भेदा। फिर क्या बोलता है मौलाना, आपके कुरान में भी तो है, आपके कुरान में भी तो बिरादरी है, आपके कुरान में जात पात है। हमने कहा कहां बताओ, बोला हमने सुना है कि आपके कुरान में अल्लाह ने अलग अलग कबीले बना दिए हैं, अलग अलग जात बिरादरी बना दिया है। हमने कहा ऐसा नहीं है, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इंसानों को पैदा करने के बाद क्यों कहा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, हमने तुम्हारे अलग अलग शोबे बनाए, व क़बाइल और अलग अलग कबीले बनाए। क्यों, किस लिए? गर्व करने के लिए नहीं, फख्र करने के लिए नहीं, बल्कि वह क़बाइल लितारफू, पहचानने के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए कि भाई ये कौन से बरादरी के लोग हैं, कि भाई ये सैयद बरादरी के लोग हैं, ये कौन से बरादरी के लोग हैं, भाई ये इंसारी बरादरी के लोग हैं, ये कौन से बरादरी के लोग हैं, ये शेख बरादरी के लोग हैं, ये कौन से बरादरी के लोग हैं, ये पठान बरादरी के लोग हैं, ये कौन से बरादरी के लोग हैं, ये खान बरादरी के लोग हैं। लेकिन सिर्फ बरादरी की बुनियाद पर, खान पठान सैयद और अंसारी की बुनियाद पर अल्लाह के नजर में कोई मुकर्रब महबूब हो सकता है क्या? नहीं। अल्लाह ने दूसरी जगह पर वाज़ेह लफ्जों में किया है वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू, तारुफ के लिए, पहचान के लिए अल्लाह ने अलग अलग कबीले बनाए, फख्र के लिए नहीं। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक तुम्हारी इज्जत, अल्लाह के नजदीक तुम्हारा मकाम, तुम्हारा तकवा तय करेगा। अगर तुम्हारा अमल अच्छा है तो अल्लाह तुमको महबूब बनाएगा। सिर्फ नाम की बुनियाद पर कोई जन्नत नहीं जाता। ख्वाजा अबू तालिब कौन थे? अल्लाह के नबी के चचा थे। 42 साल तक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के कंधे से कंधा मिलाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मदद की थी। लेकिन जब मरने का वक्त आता है, मरने का वक्त आता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कोशिश करते हैं कि चचा आप एक मर्तबा कलिमा पढ़ लीजिए, आपने मेरी मदद की है, आप हर मौके पर मेरे साथ रहे हैं, लेकिन अगर आप एक मर्तबा कलिमा पढ़ लोगे तो हम आपको जन्नत में ले जाने के जिम्मेदार हैं, गारंटी मैं देता हूं। लेकिन अल्लाह के तरफ से कुरान करीम की आयत नाजिल होती है कि मोहम्मद तुम किसी को हिदायत नहीं दे सकते। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह हिदायत का मालिक है, अल्लाह जिसको चाहे उसको हिदायत देगा। तुम्हारा चचा जरूर है लेकिन हिदायत इसको देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। कहां जाता है कि अबू तालिब का इंतकाल होता है, बे इख्तिलाफ रिवायत जहन्नम में चले जाते हैं। क्यों?
नबी की बात नहीं मानी, अमल अच्छा नहीं था, अमल तौहीद का नहीं था, नमाज कभी नहीं पढ़ी, शरीयत मोहम्मद को गले से नहीं लगाया, तो ख्वाजा अबू तालिब उस वक्त का सरदार, उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में अबू तालिब से बड़ा कोई नहीं था। उनके अब्बा के इंतकाल के बाद, अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद सरदारी किसी के पास थी तो अबू तालिब के पास थी, लेकिन सरदारी की वजह से जन्नत नहीं भेजा गया। वहीं पर अबू तालिब के जमाने में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक साथी का एक सहाबी जो बदसूरत था, शक्ल के एतबार से बदसूरत, सूरत के एतबार से काले कलोटे, नसब के एतबार से कोई बड़ा नसब नहीं, कबीले के एतबार से कोई बड़ा कबीला नहीं था, लेकिन जब नबी की शरीयत पर मर मिटता है, कुरान के बताए हुए वहदानियत पर अपनी जान को कुर्बान करता है, तो बिलाल हबशी चलता है मक्का की गलियों में, इनकी चलने की आहट सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। इससे साफ पता चलता है कि अल्लाह के नजर में नाम बड़ा नहीं होता, अल्लाह के नजर में काम बड़ा होता। उधर अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब है, 42 साल तक नबी के साथ, लेकिन जब कुरान शरीयत के खिलाफ अकीदा था, थोड़ा इख्तलाफी मसला है, कुरान और शरीयत के खिलाफ अकीदा था, तो कहा जाता है बेइख्तिलाफ रिवायत कोई भी इनका नाम काम नहीं आया। लेकिन वहीं पर कौन, बिलाल हबशी कौन, गुलाम थे ना, गुलाम। बदसूरत इंसानों का नाम अगर लिस्ट तैयार की जाए ना, तो बदसूरत इंसानों का नाम में बिलाल हबशी का नाम सबसे पहले आएगा। मैंने कहा ये देखिए गुरुजी, हमने कहा कि आपको एतराज था ना कुरान पे, कुरान में भी यही बात कही गई है जो आपके वेद में, गुरुर पुराण में 7872 साल पहले कहा। किसने? वेद व्यास जी ने। शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चेति शूद्रताम क्षेत्रीय जाति। बात पूरी भी नहीं हुई थी, हमारा स्टेशन आ गया टाटा जमशेदपुर, हम चले गए, उसके बाद तो कितने ठोकर लगे, कुछ नहीं बोला, दिमाग ठिकाने पे आ गए उसके। पहले से अपना भाव जमाते हैं ना, उसके बाद तो हाथ भी लगे, पैर भी लगे, हाथ भी मिला, लीजिए, हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आदमी है, यू आर गुरु ज्ञानी। हमने कहा गुरु ज्ञानी की बात नहीं है, ये जो भूसा भरा हुआ है ना इस्लाम के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से, हमेशा कि भाई नापाक होते हैं, ये अच्छे नहीं होते हैं, जालिम होते हैं, तरह तरह के इल्जामात लगाकर इनको करो। जो आज भाई दिल्ली के अंदर में जुमे की नमाज हफ्ते में एक दिन आती है ना, इदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसाउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै। एक दिन जुमे की नमाज आती, उस नौजवान को घूसा मारा गया, लेकिन उस नौजवान ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। अगर वहीं पर किसी पूजा प्रार्थना करने वाले को थप्पड़ मारा जाता तो आग लगा दिया होता कुछ नौजवानों ने, हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने, भारत के अंदर में उनका घर पर बुलडोजर चल चुका होता। लेकिन सिर्फ सस्पेंड कर दिया पुलिस वाले, सस्पेंड नहीं, जेल में डालो उसको। नमाज के वक्त में कैसे हाथ उठाया? नमाज के वक्त में हाथ नहीं उठाया जा सकता। किसी की पूजा के वक्त में जब हाथ नहीं उठाया जा सकता तो नमाज तो बदरजे औला। नमाज पढ़ा, सजदे में था बेचारे, सजदे में सबसे ज्यादा करीब होता है, सजदे में मुकद्दस पेशानी झुका के रहता है, अल्लाह के करीब होता है, उस सजदे में पैर से मार रहा है, बताइए। इसीलिए मैं कहता हूं इस देश के मुसलमानों से कि खामोश मत बैठो, अपनी जुबान को खोलो, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आओ। ये जालिम लोग हड्डियां चबाने के लिए बैठे हुए। मेरा नाम से पिछले 2 दिन से गुना मध्य प्रदेश के अंदर न्यूज़पेपर में दे दिया हुआ है, न्यूज़पेपर में बाज़ाब्ता वहां के अखबार में, कि सन 2047 तक इस्लामी स्टेट बनाने वाला अब्दुल्ला सलीम गिरफ्तार हो गया। कल से मेरे पास वो अखबार भेजा, कोई फेसबुक पे लिख रहा है, कोई व्हाट्सएप पे भेज रहा है कि मौलाना आप ठीक ठाक हैं। हमने कहा अरे भाई वो मामला किसी और का है, और वो उसने उस न्यूज में शक्ल मेरी लगा दी, फोटो मेरी लगा दी, आदमी कोई और है,
फोटो मेरी लगा दी। आज मैंने कानूनी कार्रवाई की है, उस पे नालायक को पकड़ कर लाऊंगा मैं अपने सीमांचल उस न्यूज़पेपर वाले को। कुछ मिलता नहीं है, वो बस ये मौलाना, मस्जिद, अजान, नमाज, इससे क्या होगा देश का? कुछ होगा? अरे कुछ करना है तो गरीबों की मदद कीजिए, बेकसों की मदद कीजिए। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम भूखे रहते थे लेकिन कभी भी आप किसी साइल को वापस नहीं जाने देते थे। वम्मस्साइल फला तनहर, कभी भी नहीं झिड़कते थे आप। गरीबों की मदद करो ना। उस पर कानून नहीं बनेगा, कानून बनेगा तो कुरान पर बनेगा कि नहीं जी इस्लाम में यह कानून गलत है, यह कानून नहीं होना चाहिए। मेरे मुसलमानों, आपको आपकी शरीयत बचाने के लिए मैदान में आना पड़ेगा, वरना अभी एक और इल्जाम लगा, पता है? गज़वा हिंद वाला, गज़वा हिंद का फतवा, एक बड़ा इदारा है ना उत्तर प्रदेश में, हनफी मसलक के लोगों का बड़ा इदारा माना जाता है। जैसे सल्फी मसलक के लोगों का बनारस के अंदर है, वो अलग मसला है, वो मसलकन किसी का, कोई किसी से जुड़ा हुआ, कोई किसी से जुड़ा हुआ। लेकिन जब ये जालिम लोग आते हैं ना मैदान में, आपको टारगेट करते हैं, तो फिर ये आपको एक नजर से देखते हैं। मौलाना जर्जीस भी, जाकिर नाइक भी, मौलाना कलीम भी, मुफ्ती अब्दुल समी भी, सब एक प्लेटफॉर्म पर आ, वो सब आप सबको एक समझते हैं। और बड़ी दुर्भाग्य है कि हम मुसलमान अपने आप को एक नहीं समझते। इस कौम को एक प्लेटफॉर्म पर आना है, एक प्लेटफॉर्म पर। इबादत आपको जैसी करनी है आप अपने कुरान और हदीस की रोशनी में कीजिए। कोई मसला समझ में नहीं आता है तो आप अपने अपने उलमा से समझिए, लेकिन समाजी एतबार से टोटल कलमा पढ़ने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। नहीं आएंगे, बिखरे हुए रहेंगे, तो पता है क्या होगा? एक एक करके चुन चुन कर जेल के अंदर डाल दिए जाएंगे, चुन चुन कर, कोई बोलने वाला नहीं होगा। तो उन्होंने क्या कहा? गज़वा हिंद एक हदीस है नसई के अंदर, उसके अंदर में यह बात लिखी हुई है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक गज़वा होगा हिंदुस्तान में, जंग होगी, लड़ाई होगी। उस जंग में जो भी शरीक होगा और शहीद होगा उसका बहुत बड़ा दर्जा होगा। इतनी बात है और कुछ नहीं है। तो पता है किसी ने दारुल देवबंद में जाकर पूछा, सवाल किया उस हदीस के बारे में, तो उन्होंने बताया कि यह हदीस है नसई में, मुस्नद अहमद में, 2 किताब में है। उसकी सही हदीस है, उसकी सेहत के एतबार से कितनी स्ट्रॉन्ग है तो उलमाए हदीस बताएंगे। लेकिन नसई के अंदर में है, नसई साहिह सित्ता में से आती है। बुखारी है सबसे बड़ी किताब, मुस्लिम शरीफ है, तिरमिजी है, अबू दाऊद है, इब्न माजा है, नसई है, मुस्नद अहमद है, तो उन्हीं में से हदीस है। तो देवबंद में दारुल में किसी ने पूछा कि भाई ये जो हदीस है गज़वा हिंद का शॉर्ट ये समझिए आसान लफ्जों में, जंग, भारत से जंग, गज़वा हिंद, गज़वे मतलब वो जंग जिसमें अल्लाह के नबी बजाते खुद शरीक हुए हों, हिंद का मतलब हिंदुस्तान। तो उन्होंने इसका मतलब क्या लिया? ये एक हैं यती नरसिंहानंद जी, उन्होंने कहा कि इस्लाम में जो हदीस की किताब है, उस हदीस की किताब में भारत से जंग करने की तैयारी बताई गई है। अब उन्होंने दारुल देवबंद में नोटिस पे नोटिस कि ये लीजिए, आप गज़वा हिंद की तैयारी कर रहे हैं, आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं, आप तलवार सिखा रहे हैं, हमारे किसी भी मदरसे में, चाहे वह दारुल देवबंद हो, चाहे वो जामिया सल्फिया बनारस हो, चाहे वो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जामिया मिल्लिया हो, चाहे वो कोई भी मदरसा हो, कहीं पर तलवार सिखाई जाती है, कहीं पर बम फोड़ना बनाना सिखाया जाता है, कहीं पर भी नहीं। बल्कि मदरसों में किसकी तालीम होती? मदरसों में कुरान की तालीम होती, मदरसों में हदीस की तालीम होती है।
जहां पर भी हमारे मकातिब चलते वह कुरान कैसे पढ़ना है बच्चों को सिखाया जाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैसे पढ़ेंगे बच्चों को यह बताया जाता है। हमारे मदरसों में जंग की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। दारुल देवबंद में ग़ज़वे हिंद का आरोप लगाकर उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। भारत के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर उसका विरोध करना चाहिए, उसकी कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी की हदीस भी है, मन रअा मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही। भारत के संविधान ने कानूनी लड़ाई लड़ने की परमिशन दी है। अगर कल चलकर आपकी मस्जिद को, जिस मस्जिद की तामीर के लिए आप जलसा कर रहे हैं, खुदा न खास्ता जालिम लोग ये आपके बंगाल के अंदर कुर्सी पर बैठ जाएं, इनकी पावर और इनकी ताकत आ जाए और हर मस्जिद की सर्वे कराएं, ये मस्जिद पुरानी मस्जिद और ये कहे कि ये मस्जिद तो गलत तरीके पर बनाई गई है, हम बुलडोजर से इसको बुलडोज करेंगे। अगर बुलडोजर से ही मस्जिद को, मदरसों को, घर को तोड़ना है तो हाई कोर्ट किस लिए बनाया, सुप्रीम कोर्ट किस लिए बनाया, डिस्ट्रिक्ट जज किस लिए बनाया है। भारत के अंदर इस्लाम से पैगाम हासिल करो। कोई भी आदमी अगर गैर कानूनी तौर पर काम कर रहा है तो उसको कोर्ट कचहरी के अंदर डाला जाए, उसके ऊपर डायरेक्ट बुलडोजर ना चलाया जाए। मेरे भाइयों, जब इस देश को आजाद करना था, जब इस देश में क्रिश्चियनिटीज बढ़ रही थी, अंग्रेज आया था, अपने मजहब की तबलीग कर रहा था, ईसाई मजहब, और उसकी शुरुआत आपके बंगाल हुबली डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया था। आपके कलकत्ता में क्रिश्चियनों की एक कॉलेज है, पुष्प कॉलेज उस जमाने में था, एक उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी, एक स्कूल बनाया था, वहां पर नौजवानों को भर्ती करते थे, मुस्लिम नौजवानों को, और वो अपने ईसाई मजहब को बढ़ावा देते थे। लेकिन जब देखा पूरे भारत के अंदर ये ईसाई मजहब की तबलीग कर रहा है क्रिश्चियन, तो एक आलिम दीन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी 1842 के अंदर वो उठते हैं और फिर कुरान का तर्जमा लोगों के सामने पेश करते हैं, कुरान करीम पढ़कर सुनाते हैं, कुरान का दर्स देते हैं ताकि इस्लाम इनके दिलों में जिंदा हो, क्रिश्चियन से मोहब्बत ना करे, क्रिश्चियन मजहब से अपने क्रिश्चियन मजहब को ना कबूल कर ले। मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, उनका इंतकाल हो जाता, उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी आते, वो तफसीर लिखते हैं, कुरान करीम की तफसीर लिखते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है और उन्होंने इस देश के अंदर धर्म को भी बचाया है मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने, और फिर अपने इस मुल्क को भी बचाया। उन्होंने एक तरफ मदरसे बनाए, दूसरी तरफ मुजाहिदीन को पैदा किया। मदरसों से हमारा धर्म बचता है और मुजाहिदीन से हमारा देश बचता है। दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई 1866 के अंदर। किस लिए? बुखारी पढ़ाया जाए। बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ कुरान करीम के बाद सबसे मुस्तनद किताब अगर कोई है तो बुखारी शरीफ। मैंने बुखारी की पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये पहली हदीस है। इन्नमल अमालु बिन्नियात बड़ी हदीस है, छोटा टुकड़ा। मैंने ये हदीस शरीफ 31 सनद के साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ी। मुझे सनद तक याद है, एक एक लफ्ज याद है। मैंने यह हदीस शरीफ मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी से पढ़ी, उन्होंने मौलाना फखरुद्दीन अल्लामा इब्राहिम बलियावी से पढ़ी, उन्होंने शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी से पढ़ी, उन्होंने अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से पढ़ी, उन्होंने शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद हसन से पढ़ी, उन्होंने कासिम नानोतवी से पढ़ी, उन्होंने शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी से पढ़ी, उन्होंने शाह मोहम्मद इसहाक देहलवी से पढ़ी, उन्होंने शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से पढ़ी, उन्होंने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से पढ़ी, उन्होंने शेख अबू ताहिर कुर्दी से पढ़ी, उन्होंने इब्राहिम कोरानी कुर्दी से पढ़ी, उन्होंने हज्जार इब्न सोहना से पढ़ी, उन्होंने शन्नावी से पढ़ी, उन्होंने अल्लामा रमली से पढ़ी, उन्होंने ज़करिया अंसारी से पढ़ी, उन्होंने हाफिज इब्न हजर अस्कलानी से पढ़ी, उन्होंने तन्नूखी से पढ़ी, उन्होंने ज़बीदी से पढ़ी, उन्होंने अबुल वक्त से पढ़ी, उन्होंने दाऊदी से पढ़ी, उन्होंने इब्न हमूया से पढ़ी, उन्होंने फिरबरी से पढ़ी, उन्होंने इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बर्दिस बतल जोफी अल अमानी इमाम बुखारी से पढ़ी। और इमाम बुखारी ने यह हदीस शेख हुमैदी से पढ़ी, शेख हुमैदी ने हदीस सुफियान बिन उयैना से पढ़ी, सुफियान बिन उयैना ने इस हदीस को मोहम्मद यहया बिन सईद अंसारी से पढ़ी, यहया बिन
याह्या बिन सईद अंसारी ने मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी से पढ़ी। मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी ने सहाबी रसूल हजरत अलकमा बिन वक्कास लैसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पढ़ी। हजरत अलकमा फरमाते हैं कि समिअतु उमर इब्न अल-खत्ताब अलल मिंबर यक़ूल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात। ये है बुखारी तक हमारी सनद। तो हमारे पढ़ने पढ़ाने वाले जो मदारिस में होते हैं यही चीज पढ़ाई जाती है। किसी ने आज तक, यही दारुल है देवबंद 1866 में जब इसकी बुनियाद डाली गई, तब से लेकर आज तक 2 लाख उलमाए किराम पैदा हुए। 2 लाख आज तक किसी एक भी आलिम ने, कोई एक भी आलिम आतंकवाद बना? कोई नहीं बना। लेकिन फिर क्या करें? ग़ज़वे हिंद की तैयारी, अगर ग़ज़वे हिंद की तैयारी के लिए दारुल की बुनियाद डाली जाती या जामिया सल्फिया बनारस की बुनियाद डाली जाती तो वहां से तो लड़ने वाले पैदा होते, तलवार वाले पैदा होते। लेकिन नहीं, वहां से कौन पैदा होते? बड़े बड़े उलमा पैदा होते हैं, बड़े बड़े अल्लाह वाले पैदा होते हैं, अल्लाह के वली पैदा होते हैं, कुरान करीम की मुफस्सिर पैदा होते हैं, अहादीस की वजाहत करने वाले पैदा होते। हाँ, ग़ज़वे हिंद अब नहीं होगा, ग़ज़वे हिंद हो चुका है। कब हो चुका है? नौजवानों ये हिस्ट्री याद रखना। 711 ईस्वी में, 711 ईस्वी में इस देश के अंदर में ग़ज़वे हिंद हो चुका है। 711 में। कब? 711 ईस्वी में। कैसे हुआ था ग़ज़वे हिंद? अगर हदीस में है, सही है, तो कभी ना कभी तो हुआ होगा। तो ये राजा दाहिर के जमाने में ये जंग हो चुकी है। राजा दाहिर और एक तरफ कौन? एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम अस-सक़फ़ी रहमतुल्लाहि अलैह। भारत के अंदर इस्लाम तिजारत के जरिए से आया, कालीकट के तरफ से, लेकिन बादशाही सिस्टम से इस्लाम सिंध की तरफ से आया। और सबसे पहली लड़ाई मोहम्मद बिन कासिम अस-सक़फ़ी ने लड़ी राजा दाहिर से। और इसी ग़ज़वे को तकरीबन अक्सर उलमाए किराम ने यह कहा है, इसी ग़ज़वे के बारे में उलमाए किराम ने यह कहा है कि ग़ज़वे हिंद हो चुका है। आज जो मीडिया वालों को मालूम नहीं है, पता होना चाहिए। मीडिया वालों, तुम तो अपना ईमान बेच चुके हो, तुम बेज़मीर बन चुके हो। मोहम्मद बिन कासिम ने यह जंग क्यों की थी राजा दाहिर से, वो भी याद रखिए। एक राजा था, राजा चीरानंद, जिसने भारत की सबसे पहली मस्जिद बनवाई कालीकट में। ये राजा चीरानंद को उस वक्त का अमीर जो था वलीद बिन अब्दुल मलिक, तो राजा चीरानंद ने कुछ तोहफे भेजे वलीद बिन अब्दुल मलिक को। कहां? इराक में। तो यहां कालीकट से इराक जाने के लिए यही रास्ता है ना, कर्नाटका, बेंगलोर, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान होकर तब वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बॉर्डर होते हुए तब जाएंगे। तो जाते जाते सिंध पड़ा बीच में उस काफले को। तो जो भारत के अंदर में राजा दाहिर था, उस राजा दाहिर ने उस काफले को लूट लिया। जब ये खबर पहुंची वलीद बिन अब्दुल मलिक को कि मेरे पास कुछ काफले में सोना चांदी भेजा था राजा चीरानंद ने, उस काफले को राजा दाहिर ने लूट लिया। तो वलीद बिन अब्दुल मलिक ने उस इलाके का गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ था, हज्जाज बिन यूसुफ को लिखा है, थोड़ा खामोश रहिए। वलीद बिन अब्दुल मलिक ने लिखा हज्जाज बिन यूसुफ को कि हज्जाज बिन यूसुफ, राजा दाहिर से हमारा जो लूटा हुआ माल है, हमारे काफले का, उसको हमको वापस चाहिए। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने 5000 एक फौजों की एक टोली भेजी। किसके पास? राजा दाहिर के पास, कि हमारी जो दौलत तुमने लूटी है वो मुझे वापस चाहिए। उस 5000 फौजों का कमांडर कौन था पता है? मोहम्मद बिन कासिम अस-सक़फ़ी रहमतुल्लाहि अलैह। उम्र कितनी थी उसकी? 17 साल की उम्र थी, मात्र 17 साल की उम्र। हमारे बच्चे 17 साल में पबजी गेम खेलते।
मोबाइल के फेसबुक में पेज बनाते, पबजी गेम में मस्त रहते। 17 साल का हमारा बच्चा, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम बहादुर थे। जब मोहम्मद बिन कासिम आए तो राजा दाहिर देखकर क्या बोलता है, यू आर लुक लाइक माई चाइल्ड, तुम तो मेरे बेटे के समान हो, छोटा बच्चा दिखते हो। मोहम्मद बिन कासिम, तुम मुझसे लड़ने के लिए आए हो, हज्जाज बिन यूसुफ ने तुमको भेजा। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या कहते हैं पता, हाइट कम है, फाइट बहुत ज्यादा है, तुम मेरी हाइट पर मत जाओ, मेरी फाइट को देखना। कहा अच्छा बहुत ताकत है, कहा आओ मैदान में भेजो। तो राजा दाहिर ने अपने सबसे ताकतवर योद्धा को भेजा, जाओ जरा इसका काम तमाम करो। हमला करता है मोहम्मद बिन कासिम, पलटकर जब वार करते हैं, तलवार, पहले जमाने में तलवार चलती थी, गोली बंदूक नहीं, तलवार चलती थी, तलवार। आजकल तो गोली बंदूक चल रही, बारूद। तो उन्होंने जो तलवार पलटकर जो वार किया मोहम्मद बिन कासिम ने, कहते हैं ना कि तलवार की ताकत बाजू में होती है। इतने तेज और तर्रार नौजवान, 17 साल का, एकदम बिजली की तरह चमकते हुए जब हमला किया है, तो राजा दाहिर के जो भेजा हुआ फौज था, उसके सर के 2 टुकड़े कर दिए। राजा दाहिर देखकर डर गया, वो मैदान हार जाता है। राजा दाहिर वो जंग हार जाता है। मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम का झंडा गाड़ देते हैं। उसी जंग को गज़वे हिंद कहा गया। उसी गज़वे को, वो हो चुका 711 ईस्वी में, कई सौ साल पहले हो चुका है। तकरीबन 1200 साल पहले उसका वजूद, के 1600-1700 साल पहले उसका वजूद हो चुका है। लेकिन उसको अभी उठाकर, ये सिर्फ एक साजिश है आपके मदरसों में ताले लगाने, आपकी मस्जिदों को बंद करने की, आपकी शरीयत को बदलने की। मैं 2 टोक लफ्जों में कहता हूं, दुनिया वालों, हमारे कुरान से बेहतर शरीयत तुम्हारे पास नहीं है, हमारे नबी से बेहतर कोई नबी दुनिया के किसी के पास नहीं है। हमारे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, कायनात के तमाम इंसानों की कामयाबी के लिए भेजा था कि जाओ वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और अल्लाह ने कुरान करीम बयान जो उतारा है 23 साल की कलील मुद्दत में इस दुनिया के अंदर, ये तमाम इंसानों की कामयाबी के लिए है। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। मुसलमानों, आज आपकी शरीयत बदली जा रही है, उसका जिम्मेदार मुसलमान है। मुसलमान गलत तरीके पर बीवियों को तलाक देता है, मुसलमान शराब पीता है, मुसलमान झूठ बोलता है, मुसलमान चोरी करता है, मुसलमान चुगलखोरी करता है, मुसलमान तजस्सुस करता है, मुसलमान एक दूसरे की पीठ पीछे बुराइयां करता है। हालांकि ये सारी चीजें इनकी मुखालफत कुरान ने की है। जब आप कुरान के खिलाफ जाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला बम बरसाएगा, जैसा गजा पट्टी में बम बरसाया जा रहा है। तकरीबन 55,000 टन बारूद बम की शक्ल में बरसाया गया, और फिर वहां 50,000 मुसलमानों को दफन कर दिया गया है। कोई उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। तकरीबन 15,000 बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 5 साल तक है, उन मासूम बच्चों को जिंदा शहीद कर दिया गया है। उन बच्चों के सरों के ऊपर छत गिर जाता है, जहां हॉस्पिटल में इलाज होता है वहां पर जनाब बम बरसा दिया जाता है। किस पर हम उम्मीद करें, किस पर हम अपनी निगाह उठाकर देखें? कोई आपका नहीं है। आपका अगर कोई है तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात आपकी मदद कर सकता, वरना कोई नहीं। हम जो निगाह उठाकर बैठे ना ईरान की तरफ, तुर्की की तरफ, ये इस्लाम के नाम पर कुर्सियों पर बैठे हैं, जिन्होंने कभी मदद नहीं की। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मालदार मुल्क कौन सा पता है? सबसे ज्यादा जजीरतुल अरब है। थोड़ी कड़वी बात कर रहा हूं, जजीरतुल अरब है। अल्लाह ने बहुत दौलत से नवाजा है। जजीरतुल अरब को 10-12 मुल्क है। सऊदी अरब है, ओमान है, बहरीन है, कतर है, यूएई है। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, गल्फ कंट्री जिनको कभी कभी बोल देते हैं हम लोग, जहां लोग पैसा कमाने के लिए जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का अंबार। वहां हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं? ओमान में। कहाँ काम कर रहे हैं? कतर में। कहाँ काम कर रहे हैं? दुबई में रहता हूं, गर्व से बोलता, सीना तान करके, मैं दुबई
मतलब वेटफुल हो जाता। सबसे ज्यादा दौलत अल्लाह ने वहां दी, कहां? जजीरतुल अरब में। लेकिन पता है जजीरतुल अरब के बादशाह यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जहां दुबई है, शहर दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात, इन जजीरतुल अरब में सबसे ज्यादा मालदार मुल्क है यूएई, सबसे ज्यादा। उसका जो शेख है मोहम्मद बिन जैद अन नहयानी साहब, पता उन्होंने क्या किया है? आप जो कह रहे हो ना आज मोदी योगी हम पर बरसा, हम पर मुसल्लत हो गया है, मुसल्लत हुआ नहीं, अल्लाह ने किया है। क्यों? यूएई में जो सबसे महंगा शहर है, आपके बंगाल में सबसे महंगा शहर कौन सा? कलकत्ता। कलकत्ता में अगर आपको कोई फ्लैट मिल जाए, कोई फ्लैट घर मिल जाए बड़ा सा, फ्री में मिल जाए यूं ही, तो आपके पैर जमीन में नहीं रहेंगे, आप तो आसमान में उड़ेंगे। अरे फ्री में कलकत्ता सिटी में जगह मिल जाए तो यूएई का सबसे महंगा शहर अबू धाबी है, कैपिटल ऑफ यूएई, राजधानी अबू धाबी। अबू धाबी में 27 एकड़ जमीन, 27 एकड़ यानी 1,10,000 स्क्वायर फीट जमीन अबू धाबी में, 27 एकड़ जमीन अबू धाबी में फ्री में मोदी जी को दिया गया। किस लिए दिया गया? मस्जिद बनाने के लिए नहीं, मदरसा बनाने के लिए नहीं, कॉलेज बनाने के लिए नहीं। आप लोगों को पता है क्या बना वहां पे? मंदिर बना कि नहीं बना? मंदिर बनाने के लिए। क्या वो शेख को नहीं मालूम है कि भाई हम 27 एकड़ जमीन दे रहे हैं मंदिर बनाने के लिए? मंदिर बनाना बुत परस्ती है, नहीं मालूम था? अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान? इसके खिलाफ है कि नहीं है? अल्लाह के नबी की हदीस के खिलाफ मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, इसके खिलाफ है कि नहीं है? इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, इसके खिलाफ है कि नहीं है? मैंने सन 2019 में बात की थी तो कुछ लोग नाराज हो गए थे कि अब्दुल्ला सालिम आप झूठ बोलते हैं। 27 एकड़ जमीन दी गई सन 2019 में, मुझे तभी पता लग गया था। लेकिन हमने कहा वक्त बताएगा। 900 करोड़ रुपए खर्च करके मोदी जी ने बड़ा सा मंदिर बनाया है और अभी उसकी शुरुआत करके आया उस मंदिर की। बताइए अल्लाह का अज़ाब आएगा कि नहीं आएगा? और हम कहते हैं कि मोदी योगी जालिम है। योगी मोदी जालिम नहीं, हम और आप जालिम हैं। 27 एकड़ जमीन देकर उनकी मदद की और भारत में यहां नमाज पढ़ रहे तो तुमको लात मार रहा है। तुम नहीं सवाल कर सकते हैं शेख मोहतरम मोहम्मद बिन जैद अन नहयानी साहब, क्या मोदी जी हम आपको जमीन दे रहे हैं लीजिए, लेकिन भारत में हमारे मुस्लिम भाइयों की मस्जिद मत तोड़िए? बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोलेंगे। क्यों? उनको अपनी कुर्सी बचाना है। जैसे यहां मोदी जी को बचाना है वैसे वहां उनको बचाना है कि दोस्ती रहेगी तो एक दूसरे की मदद करेंगे। हमारी मस्जिद बाबरी मस्जिद शहीद करके बुत परस्ती की गई, मान लिया हमने, चलो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। लेकिन मोहम्मद बिन जैद अन नहयानी, आपको कौन सा पेट में दर्द हुआ? क्या जरूरत थी देने की आपको जमीन? अरे अगर आप वही 27 एकड़ जमीन बेचकर आप गजा पट्टी में मुसलमानों की मदद करते तो वहां पर कम से कम घर मिल जाता उन मुसलमानों को। कोई मदद करने के लिए नहीं गया। इधर 27 एकड़ जमीन 27 अरब डॉलर की होगी। एक भी रुपए दरियाए नील मिस्र में है। गजा पट्टी में बच्चे प्यासे तड़प कर मर जा रहे हैं। दौलत का अंबार यूएई में है। गजा पट्टी में 1 रुपए नहीं है वहां के मुसलमानों के पास, फलस्तीनी मुसलमानों के पास। कौन जालिम है? ये जालिम इस्राइल नहीं है, जालिम हमारे कौम के लोग हैं, जालिम हमारे दानिश्वर लोग हैं, जालिम हमारे पैसे वाले लोग हैं। सबसे ज्यादा मालदार जजीरतुल अरब है। क्यों? सोना, चांदी, पेट्रोल, सारी चीजें कहां पैदा होती? जजीरतुल अरब में। अमेरिका इस्राइल तेल कहां से लेता है? सऊदी अरब से, कतर से, ओमान से, बहरीन से लेता है कि नहीं लेता?
अगर कुछ नहीं, गजा पट्टी में सिर्फ यह कह दिया जाए, जो शेख बहुत पहले 1967 के अंदर में शाह फैसल ने बड़ा इलाज किया था इसराइल का। 1967 में मस्जिद अक्सा पर हमला किया था इसराइल ने। तो शाह फैसल ने क्या कहा था पता है? अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। शाह फैसल जो शेख थे सऊदी अरब के, उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि ऐ इसराइल, तुमने मस्जिद अक्सा पर हमला किया, मैं तुमको पेट्रोल नहीं दूंगा, बंद करता हूं तेल की सप्लाई। 2 दिन के अंदर जंग रुक गई थी। क्यों? तेल ही नहीं मिलेगा तो टैंक कहां से चलाएंगे? तेल ही नहीं मिलेगा तो गाड़ी किधर से दौड़ाएंगे? पानी डालकर गाड़ी दौड़ाओगे? शाह फैसल ने यही कहा था, क्या इसराइल सुधर जा, नहीं तो तेल नहीं दूंगा। 2 दिन में जंग बंद। लेकिन आज भी अगर चाहते या यू अरब कंट्री के लोग, जजीरतुल अरब वाले, तो ये जंग रुक सकती थी कि नहीं रुक सकती थी, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की वहां के मुसलमानों की। कौन है? गजा पट्टी फलस्तीन। 10,000 अंबिया, सबसे ज्यादा नबी बनी इसराइल के फलस्तीन में आए। 10,000 नबियों की कब्र मौजूद है, 10,000 अंबिया। लेकिन मेरे भाइयों, इस कौम को लूटा है हमारे कौम के ही लोगों ने। इसीलिए अल्लाह से दुआ करते हैं, चूंकि मुझे निकलना है, अभी सफर में मेरी ट्रेन है। सद्दाम भाई बैठे हुए हैं अभी तक। मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे जलसे का, अराकीन जलसे का, कि बहुत अच्छा जलसा है। लेकिन मेरे भाइयों, आपको कोई बचाने के लिए नहीं आने वाला है। बस अपना अपना अमल सीधा कर लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़रूर मदद आएगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह।